नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोष यादव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर को आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एसिड के बारे में बात हो चुकी थी और कुछ कुछ बातें हम बेस के बारे में कर चुके थे, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने बेस से। आपकी 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसका मेन कारण ये था कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर क्लास में आवाज की दिक्कत है, थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं देता। तो मैंने थोड़ी सी चीजें ठीक की हैं आप लोगों के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बेहद पसंद आएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है जो नए बच्चे जुड़े हैं जल्दी से वो क्लास को शेयर कर दें प्लीज, और लाइक जरूर करें क्लास को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे बेस, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे बेस, हेडिंग डालेंगे ऑल ऑफ बेस। बेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेस, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्षार बोलते हैं। बेस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। बात आती है कि बेस किसे कहा जाता है, बेस होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, बेस वो होते हैं, बेस वो पदार्थ होते हैं, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखेंगे। बेस वो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, इट मीन्स बोल सकते हैं ये वो मैटर्स होते हैं, ये वो मैटर होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जो अपने जलीय विघलन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में जलीय एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं, दे देते हैं उन्हें, उन सभी पदार्थों को, या उन्हें बेस कहा जाता है, उन्हें बेस कहा जाता है, उन्हें बेस कहा जाता है। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, बेस वो पदार्थ होते हैं, वो मैटर्स होते हैं जो अपने जलीय विघलन के अंदर, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके बेस कहलाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बेस कौन होते हैं? बेस वो पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विघलन के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर दे, हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। आया समझ में? आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, पहले मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा आप लोगों को। ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको मैं बताऊंगा कि कैसे हाइड्रोक्साइड आयन अपना देता है। इसकी 2 डेफिनेशन है, जैसे एसिड की 2 डेफिनेशन दी थी वैसे इसकी भी 2 डेफिनेशन बनती है। यहां देखेंगे आप लोग NaOH, यहां देखेंगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये क्या है आपका? ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया बेटा इसको। क्या कर दिया? हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, मतलब कि छोड़ दिया, नेगेटिव आ गया ना, तो ये छोड़ दिया। किसके अंदर छोड़ दिया? इसने अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दिया बेटा। इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो छोड़ दिया, जलीय विघलन के अंदर इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी दिक्कत, समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। इसकी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं। रफ कर दिया जाए इसको, बहुत अच्छे। और यार जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो क्लास को लाइक करते रहे साथ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे।
वो बच्चे क्लास को लाइक करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, ध्यान रखिए भाई। सेकंड पॉइंट आता है, बेस वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं। बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। बेस वो होते हैं, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण कर, ध्यान रखना, बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। एसिड क्या था, एसिड था जो प्रोटॉन दे देता था, और बेस क्या है, ये ले लेता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। NH3 प्लस OH H2O प्लस H2O, NH3 प्लस H2O, यहां पर क्या बनेगा, ये NH4 बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग से चला जाएगा। ये तो चला गया अलग से, बट यहां पर क्या हुआ, एक H एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना। यहाँ 3 थे, यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए ना, OH 4 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन ऐड हो गया। और जब प्रोटॉन ऐड हो जाता है, मतलब कि कोई ग्रहण कर लेता है उसको, तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। आया समझ में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी, यहां तक नहीं होगी। बहुत अच्छे। तो अब हम बात करते हैं बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करेंगे कि बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ शुरुआत करते हैं बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। मजा आ रहा है? पहले से ज्यादा आपको चीजें क्लियर दिखाई दे रही है, पहले से ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी दिखाई दे रही होगी। आई थिंक साउंड की क्वालिटी भी पहले से काफी अच्छी हो गई होगी। मतलब कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है अब अपना काम अच्छा चलने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक आप लोगों को? कोई समस्या परेशानी? आई थिंक बिल्कुल भी कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं आगे, हम बात किसकी करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, ये समझ लेना बच्चे, तो थोड़ा देर और अच्छे से लिख देते हैं। और जो चीजों को अच्छा कर लिया तो अच्छा अच्छा लिखेंगे भी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना आप लोग। जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, कड़वी होते हैं। एसिड क्या थे, खट्टे थे, बट ये क्या है, कड़वे हैं। तो हम लिखेंगे द टेस्ट ऑफ बेस इज बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर, कड़वा। तो याद रखना इनका जो स्वाद होगा वो क्या होगा, कड़वा होगा। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। अब बात करने वाले हम सेकंड पॉइंट की, काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। जब बेस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेस की बात कर रहा हूं। जब आपका बेस किसके साथ, एसिड के साथ, जब आपका बेस एसिड के साथ, किसके साथ, ध्यान से सुनो वर्ड यार। जब आपका कोई भी बेस एसिड के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर लेता है, मतलब कि अभिक्रिया कर लेता है। बेटा ध्यान रखना, क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले, अभिक्रिया कर ले, रिएक्ट कर ले, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ध्यान रखना। उस समय जो आपका एसिड है वो क्या हो जाएगा, एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद मैंने लिखा कि जब आपका कोई भी बेस, जब आपका कोई भी बेस एसिड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, तो रिएक्ट करने के बाद जो आपका ये एसिड है
वो किस फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, उदासीन की फॉर्म में आ जाता है। आया समझ? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। मैं इसको फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस रिएक्शन को आप लोगों को यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे, जब आपका कोई भी बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। बेस ने क्या किया है, यहाँ पर रिएक्ट किया किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ पर बना क्या, तो ध्यान रखना, जो एसिड था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एसिड था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया है। क्या हो गया, उदासीन हो गया। बस इतना याद। बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो फर्क क्या पड़ा, तो फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, एसिड न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। बस कहानी खत्म। इतनी छोटी सी कहानी थी और ये इसके अंदर क्या हो गई, आपकी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे यार, बहुत यहाँ देखते हैं, एक सेकंड बस एक सेकंड। चलो ठीक है, करते हैं आगे। सेकंड इसके अंदर बात करते हैं हम लोग। इसी पॉइंट को एक और वे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसको देखते हैं हम लोग। बेस की रिएक्शन एसिड के साथ दो प्रकार की होती है, एक में एसिड न्यूट्रल बनता है तो दूसरे में दूसरी चीजें बनती है, उन्हीं को देखते हैं। यहां देखेंगे आप लोग, जब बेस, थर्ड पॉइंट है आपका, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता, सेम वही वाली बात आ गई है, क्या कर लेता, अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जब बेस एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान रखना, ये आसान था। जब आपका बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर H2O और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पर ध्यान रखिए। दूसरा क्या होता था इसके अंदर जब रिएक्ट करता था, वही जो आपका एसिड है वो किस फॉर्म में आ जाता था, न्यूट्रल की फॉर्म में आ जाता था। किस फॉर्म में आ जाता था, न्यूट्रल की फॉर्म में आ जाता था। ऐसा होता था ना, ऐसा अक्सर होता था ना, तो इस चीज का आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और यार देखो, लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के, कमेंट भी नहीं आ रहे हैं यार, तो आप अपने कमेंट की स्पीड इंक्रीज करो यार थोड़ी सी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। कल रात को भी मैंने आपसे कहा था, कल रात को तो सारे पूरी फॉर्म में थे, पूरा मजा ले रहे थे रात को, तो आप क्वेश्चन सीरीज के अंदर डेली आपकी क्वेश्चन सीरीज ऐसी हुआ करेगी रात को 9 बजे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, जब आपके बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जब आपके बेस मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं, हिंदी वाले खुश हो जाओ, प्योर हिंदी लिख रहा हूं, अभिक्रिया करते हैं तो उस समय हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मतलब कि रिलीज करते हैं, किसको करते हैं, हाइड्रोजन गैस को। कब, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। जल्दी से आप लाइक करो यार, क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, थोड़ा शेयर भी करो यार। मेरा सच बताऊं ना, मेरे अंदर से थोड़ी सी तबीयत सी भी, मतलब मैं ठीक ठाक महसूस नहीं कर पा रहा हूँ।
पता नहीं क्या, सुबह जैसे ही सुबह से उठा हूं बिल्कुल एनर्जी फील ही नहीं हो रही कि एनर्जी है या नहीं है अंदर। तो थोड़ा सा आप पुशअप करें यार चीजों को, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे अंदर भी एनर्जी आएगी। ठीक है, इसको मैं रिएक्शन के फॉर्म में दिखाता हूँ। इस पॉइंट को मैं रिएक्शन के फॉर्म में दिखाता हूँ। रिएक्शन का फॉर्म क्या रहेगा वो आप लोग देखेंगे। रिएक्शन का फॉर्म यहाँ पर कि जितने भी आपके बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। शॉर्टकट अपना हो गया। देखो मैं सच बताऊं, एक फ्लो चार्ट के अंदर चीजों को तोड़ोगे ना तो हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा। और वो कैसे तोड़ी जाती है, ऐसी तोड़ी जाती है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बस इन चीजों को सेम एज इट इज अपने दिमाग में कॉपी कर लो तो यार हमेशा कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लिखने का काम कम से कम करो, दिमाग में छापने का काम ज्यादा से ज्यादा। लिखते तो चले जाओगे, 2 4 5 10 रजिस्टर भरते चले जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने तुम्हारे रजिस्टर बहुत पिलवा दिए, बहुत भरवा दिए। तो नहीं यार, उससे काम नहीं चलता। यहाँ छापने से काम चल जाए, क्योंकि पेपर में रजिस्टर नहीं लेके जाते, दिमाग लेके जाते हो। और जब ये आपका पूरा भरा हुआ होगा तो यहाँ से चीजें खटाखट निकलेंगी, खटाखट निकलेंगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा और धड़ाके से आप क्वेश्चन करते चले जाओगे। आया समझ में? तो जितना भी कोशिश करो दिमाग में छापने की कोशिश करो चीजों को, कॉपी में छापने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। हाँ, पहले कॉपी में और फिर दिमाग में। प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में छपेगी। ध्यान रखना, कभी आप वीडियो के सामने बैठ जाओ और सोचो कि सारी चीजें यहाँ छपती चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस होने के बाद चीजें ऑटोमेटिक कहाँ छपती चली जाएंगी, आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। और फिर देरी किसी चीज की है ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे चल गए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। ये आया समझ में? बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आया समझ में? बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत। अब बात आती है जो बेस होते हैं आपके, बेस। नेक्स्ट पॉइंट, तो बेस है आपके, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को, किसको, रेड लिटमस को, रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, सीपीओ में भी और सीजीएल के अंदर भी इस क्वेश्चन ने काफी धुआं उड़ा रखा है। पूछा जाता है बाय द रिएक्ट ऑफ विच रेड लिटमस चेंज इनटू डैश डैश डैश। किसमें चेंज होता है? जब रेड लिटमस किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो यार ध्यान रखना, ये ब्लू लिटमस में चेंज होता है बेटा। किसके अंदर? ब्लू लिटमस के अंदर चेंज होता है यार, ध्यान रखेंगे आप लोग इस पर। ठीक है, इसको फिर मैं तोड़ के दिखा देता हूं। इसको तोड़ने के बाद ये कैसा बन जाता है फिर मैं दिखाता हूं इसको। एक ही चीज को लेके चलूंगा, बड़े आराम से लेके चलूंगा, बड़े आराम से। जब आपका रेड लिटमस रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। बेस के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया। तो जो ये लिटमस है ये कैसा बन जाएगा, ध्यान रखना। ब्लू लिटमस, कैसे कलर का, ब्लू कलर का। ऐसा था ये, रेड था। रेड से ब्लू कब हुआ, जब बेस के साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ इसने क्या की, अभिक्रिया की, उस दौरान ये बदल गया। उस दौरान क्या हो गया, ये बदल गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे, आगे चले। बहुत नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो पॉइंट बताऊंगा ये सबसे अनोखा पॉइंट होगा इसका, और एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा। तो है क्या, ध्यान रखना। जब आपका बेस, जब, हिंदी में लिख रहा हूं फिर इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। जब बेस ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट करता है, फैट के साथ रिएक्ट करता है, तो जब बेस
ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, तो ध्यान रखना है। तो सॉल्ट व ग्लाइसरॉल, सॉल्ट व ग्लाइसरॉल का निर्माण करता है, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना इसको। जब आपका बेस किसी भी ऑयल के साथ, जब आपका बेस किसी भी ऑयल के साथ या किसी भी फैट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो सोप या ग्लाइसरॉल का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। बहुत अच्छे, क्या करता है, निर्माण करता है। तो मैं इसको आगे थोड़ा सा फिर और डिफाइन करता हूं इस पॉइंट को, और फिर आगे देखते हैं। बहुत क्या देखेंगे आप लोग, जब आपके बेस ने रिएक्ट किया ऑयल या फैट के साथ, जब बेस ने क्या किया, रिएक्ट किया किसके साथ, ऑयल या फैट के साथ, तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई, सॉल्ट और किसकी फॉर्मेशन होगी, सोप और ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन होगी। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान है। बेस ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट करता है तो सोप या ग्लाइसरॉल का निर्माण होता है। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। जो आपके बेस होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, दो पॉइंट आएंगे एक जैसे यहाँ पर। जो आपके बेस होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। बेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्षार पानी में घुलनशील होते हैं। हिंदी में लिख रहा हूं, क्षार पानी में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आपकी सेकंड पॉइंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, कुछ कुछ बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। some base are soluble in water, soluble in water, so they called as, so they called as alkali, so they called as alkali। आया समझ में, कुछ क्षार पानी में, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कुछ क्षार पानी में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें अल्कली कहा जाता है, उन्हें अल्कली कहा जाता है। ये एक्सेप्शन में आता है पॉइंट, बेटा ध्यान रखिए, किसमें आता है, आपका एक्सेप्शन के अंदर आता है। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब इसके अंदर जो टॉपिक रहता है वो टाइप ऑफ बेस रहते हैं आपके, कि बेस के टाइप कौन कौन से हैं, फिर बेस के एग्जांपल्स रहते हैं, और एग्जांपल के साथ साथ उनकी यूजेस रहते हैं, कि उनका यूज प्रॉपर्ली किस किस में किया जाता है, किस किस का बेस पर। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। बच्चा किसमें करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। आज मैं थोड़ी छोटी क्लास इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि जो चीजें सेटअप की हैं ये प्रॉपर ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही, इन चीजों का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास काफी पसंद आई होगी, तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको एक बार आपका टाइम टेबल बता देता हूं कि आपकी क्लासेस कैसे कंटिन्यू होती हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर टाइम टेबल कंफर्म नहीं हो पाता, तो देखो यार मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं।
जो सुबह सबसे पहले क्लास आती है वो आती है आपकी 10 AM। 10 AM आपकी जो क्लास होती है वो होती है आपकी करंट अफेयर्स की। जो पहली क्लास होगी वो किसकी होगी? करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स कौन करवा रहे हैं? ज्योत्सना मैम करवा रही है, ध्यान रखना। सेकंड क्लास होती है आप लोगों की 11 AM। किसकी होती है आपकी? ये केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री कौन करवा रहे हैं? कमेंट में बताओ आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? अभिषेक सर पढ़ाते हैं, मतलब कि केमिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 11 बजे से आपकी क्लास होती है। के बाद 12:30 PM पर 12:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है आप लोगों की। और मैथ्स कौन पढ़ाते हैं? संतोष सर पढ़ाते हैं। संतोष यादव सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। कौन पढ़ाते हैं? संतोष यादव सर मैथ्स पढ़ाते हैं आप लोगों को। और ये क्लास आपकी अल्टरनेट डेज पर होती है। किस पर होती है? एक दिन छोड़कर एक दिन होती है अल्टरनेट डेज पर। आया समझ में? मॉर्निंग की क्लासेस ये होती है आपकी। मॉर्निंग क्लास का शेड्यूल है आप लोगों का, मॉर्निंग क्लास का वो ये है। अब मैं बताऊंगा आपको इवनिंग के बारे में। इवनिंग में क्या होता है? 8 बजे आपकी राहुल सर की क्लास, 9 बजे मेरी क्लास होती है और 10 बजे नीरज सर की फिर दोबारा क्लास होती है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मॉर्निंग का क्लास का शेड्यूल ये हो गया आपका। इवनिंग का बता देता हूँ आप लोगों को। इवनिंग के अंदर तो यार जिसका मुझे डर था वही हो गया, लाइट एकदम चली गई है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, उसके लिए मुझे माफ करना गाइस। ठीक है, वो आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, आ गई। चलो चलो चलो, इलेक्ट्रिसिटी की काफी प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे इवनिंग में जो क्लास होती है आपकी 8 PM, वो होती है मैकेनिकल की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती है, ध्यान रखना। किसकी होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती है। 9 PM क्वेश्चन सीरीज की क्लास होती है भाई। किसकी होती है? क्वेश्चन सीरीज। और इसके अंदर कौन सी क्वेश्चन सीरीज है आपकी? जनरल साइंस की। कौन सी है? जनरल साइंस की, जिसको मैं खुद करवा रहा हूं आप लोगों को। डेली 1 घंटे की क्लास होती है 9 बजे। फिर 10 बजे जो क्लास होती है आप लोगों की, वो क्लास होती है आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की क्लास होती है बेटा। किसकी होती है? सिविल इंजीनियरिंग की क्लास होती है। तो मेरी क्लास में मैं अब आपसे जो मुलाकात करूंगा, आज मुलाकात करूंगा आपसे रात को 9 बजे करूंगा, जिसमें मैं लाइव आकर, रात को 9 बजे मेरी ये लाइव क्लास होती है। रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने वाला हूं। तो अब हम मुलाकात करेंगे रात को 9 बजे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं। और जो नए बच्चे जुड़े थे और जो पुराने बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अभी तक, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से यार, लाइक शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया अभी तक, वो बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुलाकात करता हूं आपसे रात को। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा।